हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। 20 फरवरी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो इसका हम शुरुआत करेंगे। पहले बात हम इसको बता दें कि इसका टेलीग्राम पे चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको चैनल मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली पीडीएफ वहाँ बहुत से लोग लेते हैं, आप भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसका लेलन टॉप बात भी हमने नीचे टाइप करवा देते हैं उस पीडीएफ में ही। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव का घोषणा किसने किया? तो गूगल ने इसकी घोषणा की है। गूगल के अभी इंडिया एआई समिट चल रहा है, इम्पैक्ट समिट चल रहा है न्यू दिल्ली में। तो वहीं पे गूगल के सीईओ जो कि सुंदर पिचाई है, उसने घोषणा किया कि हम जो है इंडिया अमेरिका कनेक्ट सबसी केबल में 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट घटने की घोषणा की है कि हम इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, सबसी केबल क्या होता है? तो इंडिया कनेक्ट सबसी केबल क्या होता है? तो ये जो है पानी के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाएगा, वाटर के थ्रू। इंडिया और यूएसए के बीच जो वाटर के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो इसके तरह जो है न्यू सबसी केबल यहाँ पे लगेंगे। सबसी केबल पानी के माध्यम से कनेक्ट करना ही इस सबसी केबल का उद्देश्य रहता है। भारत और अमेरिका के बीच होगा। बात करें इसी के तहत जो है विशाखापत्तनम में इंटरनेशनल सबसी गेटवे की स्थापना होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि भारत में इससे क्या होगी? भारत में होगी कि इससे जो है एक सबसी गेटवे की स्थापना होगी। इंटरनेशनल सबसी गेटवे की स्थापना होगी विशाखापत्तनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम में जो है इंटरनेशनल सबसी गेटवे की स्थापना होगी। और जो है इंडिया और यूएसए के बीच जो आता है उन देशों के साथ भी सबसी केबल बनाया जाए। इनके बीच कौन आता है? सिंगापुर आता है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इनके बीच जो आते हैं देश, वो जो है उसके के लिए भी 3 नए सबसी केबल रास्ते जो है बनाएंगे। तो ये गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की है। बात करें पीएम मोदी, इसी एआई समिट में कहा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि एआई मानव है। सब ताली बना, लेकिन मानव एक्चुअल में मानव का फुल फॉर्म उसने डिराइव किया है यहाँ पे, जिससे एम से हो गया मोरल सिस्टम, यानी नैतिक नियम। एम से मानव का पूरा फुल फॉर्म। ए से हो गया अकाउंटेबल गवर्नेंस, मतलब उत्तरदायी सरकार। एक मानव के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? नैतिक नियम, उत्तरदायी सरकार, नेशनल सोवेरेनिटी, मतलब राष्ट्र की जो है एकता से सोवेरेनिटी, नेशनल सोवेरेनिटी की बात किया है। गरिमा की बात की है, राष्ट्र की गरिमा होनी चाहिए उसके अंदर। एक्सेसिबल, एआई के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, कोई भी चीज़ उसके पहुंच तक होना चाहिए, यानी कोई भी मानव उसको मतलब ले सके, हमारे पहुंच के अंदर। वी से मतलब वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वैध होना चाहिए। ये मानव का टोटल फुल फॉर्म पीएम मोदी जी ने डिराइव किया है। तो ये एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटोन डे फोर्नेज ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो यह इसका विस्फोट जो है यह कहाँ पे है? रियूनियन द्वीप में है, जो कि इंडियन ओशियन का द्वीप है। और इस जो रियूनियन द्वीप जो है उस पर अधिकार किसका है? फ्रांस का अधिकार है। तो इसमें जो विस्फोट हुआ है इस द्वीप में, एक पिटोन डे ला फोर्नेज ज्वालामुखी है, और उसी में जो है विस्फोट हुआ है। सेकेंड बार विस्फोट हुआ है, इससे पहले भी एक बार हो चुका था। इससे जब विस्फोट हुआ है तो उससे क्षारीय लावा निकला है, और इससे जो चट्टानें बनी बेसाल्टिक शिल्ड निकले हैं। बेसाल्टिक शिल्ड यह एक प्रकार का किस तरह का ज्वालामुखी? बेसाल्टिक शिल्ड ज्वालामुखी, यानी इससे जो लावा निकल के चट्टानें बनेंगी उसको बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसाल्टिक शिल्ड निकली है, ज्वालामुखी है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विक्रम LLM को सर्वम एआई ने लॉन्च किया है। तो सर्वम एआई आप जानते हैं इंडिया की ये एक एआई है, सर्वम एआई। और विक्रम LLM को सर्वम एआई ने लॉन्च किया। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि बहुत से, यह इंडिया के बहुत से भाषा में काम करेगी। यह जो है बेंगलुरु में इसका 2 वर्जन लॉन्च किया गया, एक तो 30 मिलियन पैरामीटर वाला, एक 105 मिलियन पैरामीटर मतलब होता है ब्रेन सेल्स, यानी कि सीखने की क्षमता। यह जो है यह एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसे जो सीखने की क्षमता है, इसको ब्रेन सेल्स पैरामीटर मीन्स होता है ब्रेन सेल्स के सीखने की क्षमता कितनी होगी, यही इसका डिपेंड करता है। यहीं पे एक वॉइस इरा लॉन्च किया माइटी मिनिस्ट्री ने। माइटी मतलब होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया वॉइस इरा।
यह जो है लॉन्च किया। यह एक ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस स्टैक है। यह एक ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस स्टैक है, यानी कि किसी के बीच में कोई इसका प्राइवेसी जो लीक नहीं होगा। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय सेना ने SALW कंट्रोल पर पहला UN फेलोसोफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्य प्रदेश के जबलपुर में मतलब शुभारंभ किया है। SALW का मतलब स्मॉल एंड लाइट वीपन्स, यानी कि स्मॉल यानी छोटा और लाइट मीन्स हल्का, हल्का वीपन्स पर इसका जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। कैसे इसको बनाया जाता है वही इसका जो है मतलब बनाया गया है। यह कहाँ पे बनाया गया? मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसका जो है जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। यह किसके ऊपर आधारित है? SALW मतलब स्मॉल एंड लाइट वीपन्स के ऊपर आधारित रहेगी। यह 3 सप्ताह तक ट्रेनिंग चलेगी और यह रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जो है इसके द्वारा जो है ये संचालित किया जाएगा। तो ये था भारतीय सेना के SALW कंट्रोल, एक वीपन्स यही है बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने नाइजीरिया के TGI ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया। रिलायंस जो कि इंडिया की है, रिलायंस की जो प्रोडक्ट है वह नाइजीरिया के TGI ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया। अच्छा, इससे क्या होगा लाभ? तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट मिलेगा। इससे जो है इस प्रोडक्ट को जो ग्लोबल मार्केट मिलेगा और इस प्रोडक्ट का जो है प्रचार प्रसार होगा और इसका जो है ज़्यादा बिकने की संभावना होगी। मेन बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। नाइजीरिया सर्वाधिक आबादी वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिगेस्ट कौन से? अल्जीरिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है। अच्छा, नाइजीरिया की कैपिटल कहाँ है? तो अबूजा जो है नाइजीरिया कैपिटल है। इसे पाम ऑयल कंट्री कहते हैं, नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री कहते हैं। बात करें नामीबिया का कैपिटल कहाँ है? विंडहोक जो है नामीबिया का कैपिटल है। तंजानिया का दोदोमा, केन्या का नैरोबी, ये सब जो है इनका कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस, मतलब किसी भी देश के साथ उन्होंने पहली बार जो है लीगल गेटवे ऑफिस बनाने की उद्घाटन करने की यह घोषणा की है, जो कि न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया जाएगा। शुभारंभ किसने किया? एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। इससे क्या होगा कि इंडियन स्टूडेंट या फिर जो रिसर्चर्स हैं हमारे यहाँ, उसको जो है यूरोपियन यूनियन के 27 देश जो हैं उसके इस 27 देशों में स्किल संबंधी भरोसेमंद जानकारी मिलेगी। लीगल, यहाँ से देख रहे हैं लीगल गेटवे ऑफिस, यानी भरोसेमंद और जानकारी मिलेगी, भरोसेमंद जानकारी स्किल से रिलेटेड। ठीक है। इंडिया, आप जानते हैं इंडिया हाल ही में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो एक एग्रीमेंट हुआ था, जो उर्सुला बोन और एंटोनियो कोस्टा के द्वारा हुआ था, इंडिया की तरफ से PM मोदी आए थे। तो ये था वो वहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ, उसी एग्रीमेंट का ये प्रभाव है, जो कि यूरोपियन यूनियन लीगल गेटवे ऑफिस जो है इंडिया के न्यू दिल्ली में बनाए जाएंगे। यही बात करें यूरोपियन यूनियन की, रोम की संधि से इसकी स्थापना होती है 1957 में। यूरोप के कुछ देश 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की, लेकिन जो 1992 के maastricht की संधि से इसका जो यूरोपियन यूनियन नाम पड़ा। इसमें जो है टोटल ये यूरोपियन यूनियन का अपना एक मुद्रा यूरो मुद्रा, जिसको 21 देशों ने अपनाया है। टोटल इसमें 27 देश हैं। अलग होने के लिए इसमें जो है लिस्बोन की संधि होती है, अलग होने के लिए इसमें लिस्बोन की संधि होती है। और बात करें इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, अभी इसके हेड कौन है? उर्सुला बोंडोर इसके हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थान्या नाथन पहली ब्लाइंड जज बनी, कहाँ की बनी? तो केरल की। थान्या नाथन जो है केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी। ठीक है। केरल के कन्नूल जिला के सुप्रीम कोर्ट ने का डिसीजन हाल ही में आया कि दिव्यांगन लोग भी न्यायिक प्रणाली में शामिल हो सकते हैं। उसने डिसीजन लिया था और इसी के तहत जो इन्होंने तैयारी की और ये बन गई पहली ब्लाइंड जज। ठीक है। इसी क्रम में बात करें हाई कोर्ट की पहली महिला कि भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी, वो केरल में जो है पहली महिला न्यायाधीश। फर्स्ट हाई कोर्ट की पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था? 1862 होगा। 1862 में कलकत्ता में बैठा हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस कौन है? हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत में किसी भी हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है, जो हिमाचल प्रदेश की थी।
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया महिला नहीं बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहली जैन चादर महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। 6 से 8 मार्च के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। जैन समुदाय के द्वारा यह जो है मनाया जाता है जैन चादर महोत्सव, ठीक है। पहली बार ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल फ्लडिंग को राज्य खास आपदा घोषित किसने कर दिया? तो टाइटल फ्लडिंग को राज्य खास आपदा इसको केरल ने घोषित कर दिया। अब जानते हैं जैसे हमारे जो है तटीय इलाके, जो पानी से रिलेटेड जो इलाके हैं, ये इलाके ये होते हैं, ये पानी से रिलेटेड जो पानी से सटे जो इलाके होते हैं वहाँ पे जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा के कारण जो क्षेत्रीय इलाके में जो बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण जो तबाही होती है उसी को कहते हैं टाइटल फ्लडिंग। उसी को टाइटल फ्लडिंग करते हैं और उसी को जो है राज्य आपदा घोषित कर दिया केरल ने। ज्वार भाटा किसके कारण? चंद्रमा के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है जिससे हालत उत्पन्न होती है और उसी के कारण जो है उसी को जो है राज्य आपदा घोषित किया केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेत के नीचे छिपे सिकंदर के साम्राज्य का खोया हुआ शहर चरेक्स स्पेसिनो का खोज इराक में हुआ है। इराक में टाइग्रस नदी के किनारे हुआ है। टाइग्रस नदी के किनारे इराक में हुआ है। कौन सा किसकी खोज है? सिकंदर के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चरेक्स स्पेसिनो, ठीक है। इसमें जो क्या क्या इसमें शहर नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें सड़क भी खोजी गई, मकान भी खोजे गए, मंदिर, इंडस्ट्री सब कुछ मिला, इसलिए इसका नाम जो है शहर इसी के लिए इसको कह दिया शहर। इराक के जो है कैपिटल की बगदाद, जो कि इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती है इराक में। 11 नंबर का NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे के किनारे भारत का पहला बी कॉरिडोर, बी मतलब हो गया मधुमक्खी के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए जो बनाएगा, कौन बनाएगा? NHAI। इसके लिए किसके तहत बनाएगा? MoRTH के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे, इसके तहत जो इसको बनाया जाएगा। तो ये आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।